वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज के दौर में जब क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन चैलेंजेस और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे मुद्दे कंपनियों के सामने बड़े जोखिम बनकर खड़े हैं, तब बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं बल्कि समझदारी और डेटा ड्रिवन डिसीजन से चलाने की जरूरत है। ऐसे समय में एक भारतीय स्टार्टअप ग्लोबल लेवल पर एंटरप्राइज इंटेलिजेंस की स्पेस में नई दिशा दे रहा है। Impacttree.ai एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का आधार बनाता है। आज हमारे साथ है Impacttree.ai की को-फाउंडर राजश्री साई, जिन्होंने AI, डेटा और सस्टेनेबिलिटी को जोड़कर कंपनियों के लिए बिल्कुल नया डिजिटल डिसीजन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। राजश्री, हाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम ऑन द शो। Hi Shreya, really nice joining you today on the show. सबसे पहला सवाल राजश्री ये कि इजीली आसान भाषा में हमें बताएं कि इम्पैक्ट्री करती क्या है। तो इम्पैक्ट्री हम लोग एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस के स्पेस में हैं एंड स्पेसिफिकली हमारे बहुत सारे डेटा प्लेटफॉर्म्स है ये इकोसिस्टम में। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। कंपनीज टिपिकली व्हाट दे कम टू अस इन मल्टीपल कंपनीज जो हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं, व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एक एंड गोल या रिपोर्टिंग के तौर पे ही ज्यादातर जाना जाता है सब जगह। बट व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि सस्टेनेबिलिटी जो है एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है जो कंपनीज को बेटर परफॉर्मेंस के तौर पे और ज्यादा पुश कर सकती है। प्रमोटर्स कैन अंडरस्टैंड देयर नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स बेटर, अंडरस्टैंड कि व्हाट ड्राइव्स देयर बिजनेसेस बेटर बाय एक्चुअली लुकिंग एट सस्टेनेबिलिटी डेटा। एंड उसी के दौर पे हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया है जो हम 7 इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फिजिकल इंडस्ट्रीज में जो का होता है हमारा, where it helps both promoters as well as shop floor workers track their data matrices and intelligence better and take better decisions. एंड ये हमने काफी सारा 2 साल का लगातार हमने काम करके R&D करके बनाया है, स्पेशली विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूरोप एज वेल एज इंडिया एक्सेट्रा। जो यहाँ पे समझ में आया कि कोई बोलता है आपको कि हम 2030 में कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे करके प्रमोटर बोलता है। But what does it mean on the ground? It means nothing का शॉपवेयर ऑपरेटर को समझ में नहीं आता कि कार्बन है क्या। उसको क्या समझ में आता है कि हाउ कैन आई ऑपरेट माय सिस्टम सो दैट धीरे 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 आई कैन इंप्रूव माय परफॉर्मेंस, इंप्रूव द एफिशिएंसी। अगर एक सिस्टम वो उसको दिखा सकता है, then he is meeting his matrices. And the system in the back end can convert the carbon, can give the reporting requirement that is required at the level of the CEO. तो वैसे करके we have designed our platform completely keeping in mind local context, localization, and what each job role entails on the chain, so that people experience economic return. So typically our clients who work with us, उनको 40% XP return मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट में, because we focus on to see कि सबको जो दिखता है डेटा है, each person sees the cut जो उनको समझ में आता है, पर ऊपर डेटा कैस्केड उसके मैनेजमेंट को दिखता है जो उनके रिपोर्टिंग या डिसीजन मेकिंग लेयर्स में ज्यादातर फर्क पड़ता है। राइट, इंटरेस्टिंग राजश्री। लेकिन हालांकि आपने थोड़ा बताया भी, लेकिन डिटेल में मैं समझना चाहूंगी, जब 2017 में आपने इम्पैक्ट्री की शुरुआत की थी तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको मार्केट में क्या दिखी थी? तो 2017 में जब हमने स्टार्ट किया था, एक्चुअली हमने सोशल इम्पैक्ट में स्टार्ट किया था। एज अ कंपनी वी हैड वर्कड अ लॉट कि यूएनडीपी, यूएसएड, यूनिसेफ, काफी सारे लार्ज स्केल प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट होते हैं अक्रॉस इंडिया। वी वर पार्ट ऑफ दैट चैनल जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स ये डेटा ट्रैक करने में लगते थे। एंड इसमें हमने सबसे बड़ा एक गैप देखा था। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं उनको तो सिस्टम समझ में नहीं आती है, एक्सेल समझ में नहीं आता है। एक्सेल तो हम दोनों को इस लेवल पे समझ में आता है, तो वो सिर्फ डेटा एंटर किए जाते हैं। एंड यूनाइटेड स्टेट्स और मुंबई में या जहाँ पे ये डेटा दिखता है, ये विलेज लेवल डेटा दिखता है, those decision makers look at the data and take a decision on a context they don't understand. तो जो गैप हमने देखा था, डेटा प्रोवाइडर एक है जिसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, डेटा और डिसीजन मेकर एक ऊपर है जो डिसीजन लेता है, पर जो डेटा एंट्री जब वो देखता है तो वो कॉन्टेक्स्ट छूट जाता है। So we started actually building a platform in 2017 to solve this niche problem. And काफी सारा we have worked with large brands like Bill and Melinda Gates Foundation, Jagriti, etc. in this space, even state governments, जहाँ पे अभी भी हमारा प्रोडक्ट यूज होता है to track this and to bridge this gap of decision making. So जब हम ESG में घुसे, हमने वापस यही 2 चीजें देखी, जहाँ पे एंड में जो डेटा एंट्री कर रहा है उसको सब समझ में आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, मेट्रिक समझ में आ रहा है, पर जब वो डेटा ऊपर 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 जाता है वो पूरा उसका इंटेलिजेंस लूज हो जाता है।
तो ये ब्रिज करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट किया है, विच इज अ रूबिकर इकोसिस्टम हम बोलते हैं, जहाँ पे जनरली कंपनीज एंगेज होता है फॉर 5 year पीरियड. तो दे जनरली स्टार्ट विद एक रिपोर्टिंग सोल्यूशन से एंगेजमेंट उनका स्टार्ट होता है, पर एज दे सी कॉस्ट बेनिफिट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दे मूव अक्रॉस और प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, जैसे वेंडर मैनेजमेंट हो गया सप्लाई चेन के लिए, या एसेट्स है फॉर ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट फोकसेस. तो वैसे करके दे मूव अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट्स, रूबिकर जीरो, रूबिकर Valence, etc., to improve their operational performance and intelligence across the system. The same thing, Abhi, the last 1 year, we have also been working with financial industries, especially investment banks ho gaye, ya top tier banks ho gaye, who want to understand this from a credit point of view, understand performance and risk across their portfolio. तो उसके लिए हमारे दूसरे lines of product भी अभी launch हुए हैं, which focuses on giving better risk and operational performance matrices to organizations, leveraging a lot of AI, LLM modules that we have in-house built, as well as leveraging a lot of the new other techs in geospatial frontiers. बिजनेस मॉडल थोड़ा और समझना चाहूंगी। तो आप पैसे कैसे बना रहे हैं, रेवेन्यू कैसे आ रहा है, क्या सब्सक्रिप्शन से आ रहा है, लाइसेंसिंग से आ रहा है, या फिर ये सबका मिक्स है, कंसल्टिंग भी प्रोवाइड कर रही हैं आप? नहीं, सो वी आर वेरी क्लियर, वी आर अ प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी, और हमारा फोकस हमेशा रहता है कि हाउ कैन वी बिल्ड द वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच कैन इंप्रूव एंटरप्राइज इंटेलिजेंस, एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा ग्रोथ बेस्ड मॉडल है प्राइसिंग में. तो अगर ज्यादातर देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद अ स्मॉल लाइसेंसिंग फी व्हिच कीप्स इट एसेट लाइट एंड अलाउज देम टू सी यूजर, वी चार्ज ऑन अ यूजर बेसिस और एन एंटरप्राइज लेवल बेसिस डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडस्ट्री दे आर इन, so that it is an asset light model for them to try, and then as they go along, then we can build specific use cases if they really want. But at the end of our product, 80% of our product is fixed, it's out of the box, and hence organizations can take it and plug and play by just paying our licenses. But we are in a niche industry because enterprise investment intelligence, जैसे आप ही ने कहा था, is a very upcoming industry क्योंकि lot of global changes are happening very fast. Especially both at the technology front and at the policy level front that organizations are facing today. So it's a very niche industry जहाँ पे हम grow कर रहे हैं. And hence we see कि काफी organizations को थोड़ा initial support पड़ता है जहाँ पे उनको consulting की जरूरत होती है data process layer पे, कैसे data या तो बहुत ज़्यादा data रहता है या data ही नहीं रहता है. So the point is we help them, we have a green arc framework for consulting that जहाँ पे we help them to see कि how can we standardize this. पर हमारा मुद्दा लाइक आई सेड इज वेरी क्लियर, वी विल कम इन, हेल्प यू सेट अप द सिस्टम, आपके सेम टाइम आपके खुद के लोगों को ड्राइव करना चाहिए. आई डोंट वांट टू बी योर कंसल्टेंट पार्टनर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आई एम अ प्रोडक्ट कंपनी. लेकिन क्या अभी 2017 में शुरुआत हुई, काफी साल हो गए हैं, रेवेन्यू कैसा है, थोड़ी नंबर्स की बात कर लेते हैं. एबिटा पॉजिटिव हैं आप? Yes, absolutely. I think that अगर हम sustainability company है, we have to be sustainable ourselves, and that is something we're completely focused as a group. We are EBITDA positive year on year. Lot of the R&D that we have actually built in is co-built with our customers. ताकि right now lot of AI tools are available जहाँ पे we can co-build products which are more sharper and fix the need very fast for customers. And hence our R&D is always focused at the bootstrap level. We have grown the company focusing very clearly on building proprietary technology, using tools and building better LLM models to drive better AI use cases in the future. And उस पे ज़्यादातर हमारा focus रहता है when we are looking at growth. And in terms of fundraise, we are going into a commercial fundraise in the next month or so. But our fundraise has been limited. We are always focused on being EBITDA positive and growing sustainability across the world. तो राजेश्री, जो ये फंड रेज करने का आप विचार कर रहे हैं, कहाँ पैसे डिप्लॉय करेंगे? आप 200 प्लस कंपनीज के साथ काम कर चुकी हैं, तो ये आने वाला फंड कहाँ डिप्लॉय करेंगे और नेक्स्ट ग्रोथ आप क्या देख रही हैं? So like I said, we've been very focused on building use case. Lot of our revenue over the last years have come from customers themselves, right? And उसी को recharge करके हमने R&D में किया, काफी सारा investments किया है. अभी like I said, 200 से 500 client हम कैसे 2 साल में जाने वाले, उसी पे हमारा ज्यादातर focus है. Because I believe कि अभी time आ गया है जब Indian enterprises को काफी सारा acceptance मिल रहा है, whether it is in South Asian markets, MENA region or even Europe through the mega deal जो आया है. We're getting a lot of inroads into these large usage companies that can actually accelerate our growth. And उसी पे ज़्यादातर हमारा focus जाने वाला है कि how do we actually scale it up from a customer outreach digital ecosystem to reach out to these companies. That's where one part of the money will go in scaling up these solutions.
सेकेंडली, जब हम बड़े बड़े कंट्रीज में जाते हैं, उसमें क्या होता है कि काफी थोड़ा बहुत हमें लोकलाइजेशन भी करना होता है अपने प्लेटफॉर्म को. Like for example, according to जब how Saudi functions to how UAE functions to how India functions, यहाँ पे businesses थोड़े अलग रहते हैं. तो हमें हमारा प्लेटफॉर्म को इंटरनली थोड़ा कस्टमाइजेशन करना पड़ता है टू बी कस्टमर रेडी. तो उस लेवल पे R&D होगा, डिप्लॉयमेंट के लिए पैसा जाएगा और LLMs के लिए थोड़ा पैसा जाएगा. So these are the three major areas we will spend the fundraise on. And largely it's going to be focused on seeing what we have achieved with 200 customers, कैसे 500 customers ला सकते हैं नेक्स्ट 2 साल में. उसी पे ज्यादा फोकस है ग्लोबल फ्रंट में. इनफैक्ट हमारा एक ऑफिस अभी सिंगापुर में भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीचिंग आउट टू अ ग्लोबल नेटवर्क. एंड वी आर बिल्डिंग अप अ टीम इवन इन सिंगापुर एज वी स्पीक. सो टेकिंग अस टू दैट एक्सटेंट इज व्हाट वी आर फोकसिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ. तो राजश्री, फिर 2030 तक आप इम्पैक्ट को कैसे देखती हैं? एक ग्लोबल डेटा लीडर या फिर एक AI पार्टनर या फिर पॉलिसी पार्टनर के तौर पर? So we are already within the top 15 companies globally who work in this space. And I'm very clear कि अगर आप हमारे offices में आओगे, तो we will say कि we want to be a company which has, goes into a particular level of market cap and listing by the 2030, hopefully. And that is something we're very, very committed with, because as a promoter, we want to build a company that goes beyond us and continues to grow and lead companies across a new frontier of performance improvement and management. उसी पे ज़्यादा focus है. Having said that, we're very clear we want to be the top 5 companies known in the space of enterprise investment intelligence. And in that extent, we are growing the global brand to achieve that in the by 2030. And that's going to be a core focus. We will remain product led, where we will focus on not saying that we are an AI platform, and we grow that from a point of view of better intelligence suites. Whether it is from primary sources, geospatial data, or it is secondary sources of data, we are working across all streams to bring better context into our models. And specifically, if you look at it, that is the focus with which we are growing when we look at. In terms of policy intervention, yes, companies like us, we are going through a lot of industrial data at a very rapid pace that our models continuously study. So some of our intervention goes in advising policymakers and try to give them the context to see how industries are growing and what are their challenges. But at the end, we are very clear we're a platform company that will continue to be the main route. ओके, प्लेटफॉर्म कंपनी के तौर पर आप काम करना चाहेंगी. बहुत शुक्रिया राजश्री आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. दैट वाज सच अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू श्रेया. चलिए, हाँ, आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज़ के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़.